हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ लीगल व्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत समय से चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है, एसएससी प्रोटेस्ट। तो एसएससी प्रोटेस्ट हुआ क्यों? एसएससी के कुछ एग्जाम्स हुए जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डिस्क्रिपेंसीज का सामना करना पड़ा। बहुत दूर सेंटर दिए गए, 500-600 किलोमीटर दूर, और सेंटर पे पहुंचने के बाद बच्चों को पता चलता है कि उनका सेंटर बदल गया है या फिर एग्जाम कैंसिल हो गया है। और एनी हाउ अगर बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के बैठ भी गया है तो वहां पे उसको सर्वर डाउन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो था। तो जब टीचर्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस एसएससी के लिए देते हैं, उनको लगा कि सीजीएल जो कि अगस्त में शेड्यूल्ड है और एसएससी का सबसे मेन एग्जाम होता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो डीओपीटी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। डीओपीटी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। अब इस टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और सिर्फ टीचर्स होंगे। स्टूडेंट्स को उन्होंने क्लियरली मना किया था कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये काम हम खुद कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो उनके हक की लड़ाई है, तो उन्होंने ज्वाइन करना उचित समझा। अब एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट, जो कि नेशनल लेवल के लिए होता है, उसके लिए कंडक्ट कराती है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। तो जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो टीचर्स की मांग थी कि एसएससी ने जो टेंडर नया एजुकेटी नाम की कंपनी को दिया है वो टीसीएस को ही वापस दे दिया जाए, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि एजुकेटी ऑलरेडी बहुत टाइम से विवादों में बनी हुई है एग्जामिनेशन को लेके ही। तो जब ये लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग वहां पे धरने पे बैठे थे, इन लोगों ने कुछ भी हिंसा नहीं करी, किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया, परंतु प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और इवन टीचर्स को जेल में डाल दिया। अब क्या उनको जेल में डालना उचित था? क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज कर रहे हैं इन अ प्रॉपर वे, तो क्या हमें जेल में डाल दिया जाना चाहिए? उस समय तक पुलिस ऑफिसर्स ने टीचर्स को ये भी नहीं बताया कि उनको जेल में क्यों डाला गया है, लेकिन बाद में उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे। तो अब 223 का मतलब क्या है? डिसोबीडियंस टू ऑर्डर पास्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब ऐसा तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं था जिस टाइम पे वो अरेस्ट किया गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी हम सोल्यूशन की डिस्कस कर लेते हैं। एसएससी को ये एग्जाम टीसीएस जैसी अच्छी कंपनीज के थ्रू ही कंडक्ट कराना चाहिए, ना कि एडुकेटी नाम की क्वेश्चनेबल कंपनीज के थ्रू। और दूसरी चीज़, ये स्टूडेंट्स लोअर मिडिल क्लास या नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी होती है एक सपने को पूरा करने के लिए, ये देश की सेवा करना चाहते हैं। तो सरकार का सिर्फ इतना योगदान काफ़ी रहेगा कि एग्जाम की मैनेजमेंट प्रॉपर हो, एग्जाम्स में हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करी जाए और थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी सरकार अपनी बना के रखे। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।